नमस्कार साथियों, मैं राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सच 89 न्यूज़ में, जो है सच के साथ। साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के अलवर के थानागाजी के गांव गढ़बसई में। इस वक्त मैं गांव गढ़बसई में हूं और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि मैं इस वक्त धाम धुनीनाथ जी पर उपस्थित हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको धाम धुनीनाथ जी के पूरे दर्शन करवाऊँगा और साथ ही गुरुजी से मिलवाऊंगा। गुरुजी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में और उनके अनमोल वचनों को इस वीडियो में हम सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं गुरुजी के अनमोल वचन। इस वक्त मैं धाम के अंदर आया हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि धाम के अंदर का दृश्य कैसा है। यहाँ बाबा जी की मूर्ति को, प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं बाबा जी के। और इसके आगे यहाँ गुरु जी का ये कक्ष है। गुरु जी यहाँ बैठते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। यहाँ आगे दीवार पर धुनीनाथ जी की आरती लिखी हुई है। बाबा धुनीनाथ जी की आरती आप देख सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। और इसके आगे भी एक मंदिर बनाया हुआ है। इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा कमरा है। यहाँ बाबा जी की एक प्रतिमा को स्थापित किया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार ये प्रतिमा आप लोगों को दिख रही है और काफ़ी अच्छे ढंग से इस प्रतिमा को लगाया गया है। और इसके साथ अलग अलग समाधियाँ भी बनाई गई है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर आप लोग को दिखाई दे रहा है। और इसके आगे आपको एक नीम का पेड़ दिखाया जाएगा। नीम का पेड़ काफ़ी चर्चा का विषय रहा है गुरुजी के द्वारा। गुरुजी ने इस नीम के पेड़ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसे इस प्रकार लेंटर के अंदर से बाहर जाते हुए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसे बिना क्षति पहुँचाए यहाँ इसे बचाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं इस नीम की बड़ी महिमा है। आप लोग आकर इस नीम के दर्शन कीजिए। इस नीम को समाधि के ऊपर बनाया गया है। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने समाज से हटकर न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज के उन लोगों को बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर आए। चलिए बात करते हैं आज के हमारे मेहमान महाराज जी से। तो महाराज जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम भोलानाथ, चेला बालकनाथ, स्थान धुनीनाथ जी, ग्राम गढ़बसी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर। महाराज जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान मेरा बाली की डाणी, ग्राम मालूताना पंचायत में पड़ता है। वहाँ का जन्म स्थान है। मेरा पिताजी का नाम शिवकर्ण था, माताजी का नाम था वो लक्ष्मी, और जन्म जोगी हैं, जात जोगी से चल रहा है। मैं बचपन से यहाँ स्थान पर मेरे को चेला बना दिया, तो मैं बचपन से यहाँ सन्यासी रूप में रह रहा हूँ और यहाँ खूब मेरे को कई साल हो गई। तो माता पिता ने यहाँ चढ़ा दिए थे। गुरु मेरा बालकनाथ था, मेरा नाम भोलानाथ है। और स्थान धुनीनाथ जी का ये स्थान है, धाम है, कई दिनों से हो रहा है और यहाँ से चलता आ रहा है। तो पहले प्रॉपर से धुनीनाथ जी के गुरु थे हृदयनाथ जी, और ये इन्होंने क्या था कि अपने जंगल में अब कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, ये चलते रहे। परापुर से साला बीती आई, तो इन्होंने अपनी तपस्या के बल से जंगल में रहते थे, कहीं स्थान पे या कहीं गांव नगरी इसमें नहीं जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु महाराज का भक्ति का या परिचय सबको, संसार को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि ग्राम गढ़बसी के नगरी में गए
तो नगरी में जाते ही एक पंडितानी थी, पंडित है, तो उस पंडितानी के घर गया। तो पंडितानी के घर जा कर के अलख जगाया और नाद बजा दिया। नाद बजाने के बाद में पंडितानी ने अंदर से बोली, बोलो महाराज जी, मेरी एक भैंस थी वो भी मर चुकी, और मैं आपको किस वजह से आपको कोई छाछ वगैरह कुछ दूध नहीं गाल सकती। तो बाबा जी ने इतनी बातें सुन करके तुरंत ही उस बाड़े में अंदर चला गया। अंदर देखा तो मरी भैंस पड़ी, और बाबा ने अपने गुरु महाराज को ध्यान लगा करके उसके थप्पी मारी, और थप्पी मारते वो भैंस खड़ी हो गई। भैंस खड़ी होते ही और बाबा ने उससे वो पाड़ा था या पाड़ी थी उसको पता नहीं, उस पाड़ी को तुरंत ही छोड़ करके उसको छुपा करके चल दिया। वहाँ से चले तो बीच में अंदर पहले ठाकर भाई अपने लाव चलाते थे, कुआं चलाते थे, और उन्होंने यहाँ कोई गोर बोले जाते हैं, गोर के अंदर लाव मेल रहे थे। और बाबा जी ने वहाँ से चल करके आए तो ठाकरों ने अपनी दादागिरी या अपनी कुछ भी, और उन लाव को उसको अधर उठाया। अधर उठाते बाबा जी का पैर उस लाव में फंस गया। फंसते ही बाबा जी ने बोला, अरे नीचो ऐसा क्या कर दिया। तो बाबा जी ने वहाँ वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारे रादरका का वंश जाएगा और राजा बता करके हम यहाँ इस नगरी में बसेगा। तो इतने कह कर के बाबा जी वहाँ से चल दिए थे। बियाबान जंगल था, यहाँ शेर वगैरह चीता ये दुनिया भर के यहाँ चल रहे थे। तो बाबा जी ने उस गढ़बसी की ये गढ़बसी की तन को छोड़ करके ये नांगल भानी की तन थी, ये जो गद्दी है। यहाँ एक पेड़ जाड़ का था, बहुत गजब का जाड़ का, आज भी है, ऑलरेडी आज भी है और प्रक्रिया चलती आ रही है। इन्होंने सब जनता इसी को देखने आते हैं। तो उस जाड़ में के नीचे आकर के अपनी झोड़ी टांग दी, वो आज भी ऑलरेडी भी टकी हुई है, अंदर जोत जल रही है जहाँ। और वहाँ अपनी ये फातिमा का ये पावड़ी हैं, ये पावड़ी खोल दी, और चिमटा भी वहाँ आज लड़ी है, चिमटा भी वहाँ छोड़ दिया, चिमटा वहाँ गाड़ दिया। और चिमटा गाड़ने के बाबा जी ने अपनी पदम आसन लगा करके बैठ गया। बैठने के बाद में वहाँ माई के जो भैंस जिंदी करके आए थे, वो जिंदी भैंस को अब जमादार उठाने के लिए आते थे। जमादार उठा करके जमादारों को बुलाई माई। अब जमादारों को बोले कि जाओ, भैंस वहाँ बाड़े में अंदर पड़ी है, वहाँ जा कर के देखे तो भैंस जिंदी मिली। भैंस जिंदी मिली तो जिंदी मिलते ही उल्टी आकर के माई को बोले कि माई, वहाँ तो भैंस कोई मरी ही नहीं है और भैंस जिंदी है, और जिंदी भैंस को तो मरी बता रही है। कहे नहीं, मरी भैंस है। तो माई संख्या का समाधान करने के लिए माई आगे और पीछे पीछे जमादार तो वहाँ बाड़े के अंदर चले जाते हैं। जब वहाँ जा कर के देखा तो भैंस जिंदी। माई सारी सुध बुध भूल जाती है। तो माई बोली कि तुम तुम्हारे घर जाओ। और माई हर जी को बढ़िया जैसे लमड़दार सबको पूछने लगी कोई बाबा देखा क्या। तो माई इधर उधर घूमती रही, बाबा का पता नहीं पड़ा। और बाबा जी यहाँ करके जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ कोई बकरी चराने के लिए कोई भक्त पहाड़ी आ गया। वो आया तो देखा तो बकरी एकदम एक साथ ही तुरंत चिमक करके देखा तो बाबा देखा तो भाग के बकरी वाला देखा तो बाबा जी तपस्या कर रहा था। तो तपस्या करते ही बाबा जी ने तुरंत लीन था वो बाबा जी तपस्या में, और वो भाग गया के नाम बकरी वाला बाबा जी के जा कर के चरणों में हाथ जोड़ा। तो जोड़ कर देखा तो बाबा जी की कोई सुरती नहीं खुली। सुरती ना खुलने के कारण भी वो बकरी वाला तुरंत ही अपनी शाम होते ही 4 बजे बकरी घर लेकर के चला जाता है। वह जा कर के ले गया तो वह जा कर के बकरी को बंद करके तुरंत उस माई के पास गया, पंडितानी के पास गया। तो पंडितानी को बोला कि माई तुम वो बाबा बता रहे थे, वो बाबा तो वहाँ तपस्या कर रहा है, जंगल में तपस्या कर रहा है, और आप देख लो। तो माई बोली कि कल चलूँगी तुम्हारे साथ। तो माई उधर से आ जाती है, उस भगवत के नाम बकरी वाले के साथ पहाड़ी के साथ आ जाती है। आकर के देखी तो माई देखते ही
बाबा के चरणों में धोख लगाई। चरणों में धोख लगाते ही बाबा के चरणों के हाथ लग गया। हाथ लगने के बाबा जी की कूंची खुल गई। बाबा जी सुरती देख करके तुरंत माई को देखा, हो माई कैसे आई? बाबा बहुत गजब कर दिया आपने, मेरी मरी भैंस को जिंदी करके आ गए और आप कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और अब बताओ क्या करूं? तो माई तुरंत हाथ जोड़ करके बैठी रही। बाबा ने फिर बोला कि जा माई, उस भैंस के मक्खन लेके आ और एक दीपक लेके आ, मक्खन लेके आ और एक दीपक लेके आ और एक बत्ती लेके आ। उससे भैंस का दीपक के नाम मक्खन और दीपक और बत्ती लेकर आई। तो बाबा ने तुरंत उस मक्खन में, उस दीपक में मक्खन डाल दिया, घी डाल दिया, घी डाल दिया और बत्ती लगा करके उस जाड़ का पेड़ में ऐसे एक कूणी है, उस कूणी पर वो दीपक रख के और बत्ती जला दी। जब बाबा बोला कि जा माई, ये जब तक तू जिंदी रहेगी, जब तक तेरी भैंस जिंदी रहेगी, और ये जब तक तू जिंदी रहे तो ये मक्खन लेकर के इसमें हर महीने की मैंने डाला कर, और ये दीपक, ये अमर जोत रहेगी। ये जोत अखंड जला दी है मैंने, अखंड जोत जल रही है, आज भी ऑलरेडी भी जल रही है, तो जलती रही, अब जल रही है। और माई उधर चली जाती है, तो माई अपना लीन बना ली। महीने में 15 दिन में आती रही, चलती रही, आती रही, चलती रही। कई दिन बीत गए, समय बीत गए, माई के बुढ़ापा आ गया। माई इधर एक दिन माई अपने स्वर्गवास चली जाती है, तो भैंस जिसी दिन भैंस भी चली जाती है। तो ये तो माई बाबा, फिर उसमें बाबा ये आण दिया कि जो भी यहाँ मेरा चेला होगा या मेरे अधिकारी होगा वो इस नगरी में अंदर नहीं आएगा। तो इसमें, इस नगरी में आज भी ऑलरेडी हैं, हम यहाँ कोई भी महंत बैठता है या पीर बैठता है तो वो इस नगरी के अंदर नहीं जाता है आज भी। हाँ, इस नगरी में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों? कारण है कि तलाक उड़ी है, तलाक दिया था। और ये गद्दी है ना, ये गद्दी नांगल भूमि की तन में है, तन में। हाँ, नांगल भूमि तन में है। गढ़वासी की तन तो त्याग करके नांगल भूमि की तन में ही बैठे थे, वो तन में बैठ गए। तो उन्होंने, बाबा जी ने तपस्या की, तपस्या साल की, 2 साल की, 5 साल की, 12 साल की, कई उम्र बीत गया, किसी को पता नहीं, उसके सिर्फ माई को पता और कहीं उस पाड़े को पता, बकरी वाले को, हाँ ग्वाड़ को बहुत पता रहा। कई दिन पता रहा, साल बीत गया, 10 साल बीत गई। एक दिन धीरे धीरे माई एक साथ चली जाती है, भैंस चली जाती है, सबको पता पड़ गया नगरी। तो ये बाबा जी का जो परिवार था न, वो परिवार पहले भानगढ़ कने गोला का बास था, उस गोला का बास से निकास है इनका, वहाँ से निकास है। ये राठौड़ परिवार के हैं, राठौड़ परिवार के हैं, हाँ राठौड़ परिवार है। अमर सिंह राठौड़ था, गोला का बास और राठौड़ परिवार का है। अमर सिंह राठौड़ था, उसके बच्चे 2 ही थे, एक बच्चे नानेरा में था और एक बच्चा वहाँ जो बादशाह के पास में रहते थे ना वहाँ के, तो उस बच्चे के हम राठौड़ परिवार के वो जोगी बन करके निकल गया था। तो वो गोला का वास में आकर के रहे थे, तो गोला का वास का हमारा निकास है। वहाँ से आकर के हम नांगलबानी में, और नांगलबानी से हम बाली की डाणी में, बाली की डाणी तो जोड़ीनाथ जी को गद्दी पे छोड़ के, और गद्दी पे छोड़ करके चले गए। और वो गैया जी, एक गांव का कोई कुमार था, वो उसको वहाँ मिल जाता है। कौन? हृदयनाथ जी, जोड़ीनाथ जी को। तो उन्होंने क्या किया, मिलते ही वो हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ता है। जबकि मैं कहीं मिलता हूँ किसी को, भक्त को, तो वो देख करके गुरु जी का मिले, गुरु जी का मिले, तो चरण तो छूते हैं। तो उन्होंने चरण छुआ और बोला कि गुरु जी मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, आपके पास ही रहूँगा। गुरु जी ने बोले अरे नहीं, बाल बच्चे कौन पालेगा, तू बाल बच्चे की दार है और मेरे को थोड़ा सा मेरी भक्ति में लीन हो जाएगा, श्राप लगेगा, तो बाल बच्चों के पास ही जाओ। नहीं गुरुजी, तो आप चलोगे तभी चलूंगा। तो वो गुरुजी और वो भगत चेला वो दोनों साथ आ जाते हैं। तो आ करके यही धूणीनाथ जी यहाँ थे, चेला गद्दी पे थे, और आते ही यहाँ बैठ गए। आते वो गद्दी छोड़ दिया और हृदयनाथ जी गद्दी पे बैठ गए। तो हृदयनाथ जी बताते हैं कि हृदयनाथ जी उनका गुरु 6 साल फिर दोबारा गद्दी पे रहे
और फिर गद्दी पर रहे। तो तब उन्होंने बोला कि जा बेटे, एक दिन ऐसा हुआ कि जन्माष्टमी का दिन था और उन्होंने थप्पी मारी। कौन गए? धूणीनाथ जी को। अब जा बेटे, खड़ी तपस्या कर तू 12 साल और मैं समाधि फिर लेता। तो उन्होंने उसके थप्पी मारी, थप्पी मार के उनको 12 साल खड़ी तपस्या, जो ऑलरेडी गद्दी के सामने धूणा है। धूणा वो जन्माष्टमी शिवरात्रि खुलता है, तो वो धूणे के वहाँ खड़े हो जाते हैं। और धूणीनाथ जी, ये जो नीम का पेड़ है, इसके पास में ही दूसरी समाधि ले लेता, वो समाधि आज भी है। तो उन्होंने लेते रहे, समाधि ले दी है। और धूणीनाथ जी 12 साल खड़ी तपस्या 12 साल जब खड़े हुए थे, जब तो थी जन्माष्टमी। और जब 12 साल पूरी हुई, उसी दिन ने शिवरात्रि के व्रत थे, उसी दिन 12 साल पूरी हो जाती है। तो धूणीनाथ जी अपने गद्दी पे भक्ति में फिर लीन हो गए। और कुछ दिन बीतते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने, अलवर राजा जयसिंह ने आया और यहाँ लमड़दारों को भेज दिया कि जाओ, बाबा जी ने कहो कि उसका बगीचा ऐसा गजब का था। बगीचा जो पेड़ है ना, इमली का पेड़ ऐसे भारा है, पलीतर भी भारा है। बगीचा बहुत गजब का था, अच्छे पेड़ थे वहाँ पे। बगीचे के अंदर से कोई गूलर का पेड़ था, उस गूलर के पेड़ से अंदर से फुलकू गंगा निकलती थी। और वो गंगा, ये जो तलाई है, इस तलाई का घाट बन रहा है, इसमें पानी फुल भरा रहा था। आज भी वो कभी कभी चलती है, अभी भी चलती है, पानी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी चल रही है। तो वो बाबा जी ने यहाँ लमड़दार और दोनी आते रहे। आकर के बाबा जी को बोले कि राजा आ रहा है और आप बगीचा दिखाना। तो बाबा जी, धूणीनाथ जी ने बोले कि बगीचा दिखाऊँ राजा, और स्वयं आने दो। आते ही मैं बगीचा दिखाऊंगा। तो ये बताते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये पत्थरों की लगी हुई थी, बाउंड्री लग रही थी। और गेट एक ही था, जो आज ऑलरेडी प्रतिमान में गेट है, वो आने का गेट है। और वो जाने का गेट वही था, और आने का गेट भी वही था, और छोटा गेट था। उस गेट में राजा ने जब हथनी पे, राजा अलवर दरबार था ना, वो हथनी पे चलता था, हाथी पे नहीं चलता था, हथनी पे चलता था। हथनी पे वो बैठ करके आया, तो इस गेट से बैठा इस गेट से अंदर आ गया। हाँ, बहुत तगड़ा था। और अंदर आ गए, अंदर आकर के वो हथनी को बैठ यहाँ छोड़ दिया। थोड़ा से ये केनावारसी वगैरह जो भी थी, नहीं पहले नहीं थी, खाली वो गद्दी का ही जाल था, मंदिर था, और बाकी का शिवलिंग का, शिवलिंग दोनों है। शिवलिंग पराथी लिंग नहीं है, शिवलिंग है। और उन्होंने वहाँ जाकर के राजा बाबा जी से धो प्रणाम किया, और धो प्रणाम कर करके बोला कि मेरे को आपका बगीचा दिखाओ गुरुजी। तो राजा आगे आगे बाबा जी और पीछे पीछे वो तैयार हो जाते हैं। और वो राजा ये बोला अपने लमड़दारों को कि तुम ऐसे करना कि इसी दीपक को उठा लेना, इस दीपक के नीचे कोई हार है, अनमोल हार है, उस हार को निकाल लेना, दीपक रख देना। तो उधर तो राजा और बाबा जी बाग देखने जाते हैं बगीचा में, और वहाँ गद्दी पे दूसरा बाबा जी माला पहनते मिल गया। तो वो देखे बाबा जी तो गया ही नहीं, बाबा जी तो गया ही नहीं, अब इस दीपक को कैसे उठाएंगे? तो ऐसे वो तो उधर चले जाते हैं। राजा दीपक बागीचा देख करके आया, तो उधर वो बाबा जी बैठा था, वो माला फेर रहा था। वो बाबा जी वहाँ से अलग हो जाता है, और बाबा जी, वो जो बाबा जी राजा के पास साथ गया था, वो राजा के साथ वाला आकर के उस गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठते राजा बोला, क्या हुआ? तो बाबा जी तपस्या कर रहा था। तो बाबा जी तो मेरे पास गया था, हमारे साथ गए थे। ऐसे उनमें वो ये हो गया कि ऐसा तो चमत्कार बहुत तक गए। इतनी देर में राजा की नजर तुरंत ही उस गेट पे चली। गेट पे गई, देखा किधर से आए थे, अपने हथनी बैठे हुए आए थे। और गेट इतना है कि जो इंसान झुक के चलता है, आज ये तो बहुत चमत्कार है। तो राजा चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ डंडा ही डंडा, चारों तरफ बाउंड्री लग रही थी, और बाउंड्री लग रही थी। और उस समय देखा राजा, जा फिर दोबारा बाबा जी के चरणों में पड़ गए। महाराज, मैंने गलती की, आके ऐसी गलती नहीं करूंगा इधर, और आप मेरे को जाने का रास्ता दिखा। राजा, जिस गेट से आया है ना, वो आने का ही था,
अब जाने के लिए तो तुम दूसरा गेट निकालो, दूसरा गेट निकालो। तो कहे बोलते हैं कि राजा का तो देखो कि हुक्म चलते थे, आदेश दिया तुरंत, तो लगे तो ये पास में दूसरा गेट है ना बड़ा वाला, तुरंत उस डंडे को तोड़ करके राजा बोल दिया किसी गेट बनाओ। तोड़ दिए, तोड़ने के बाद में बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाने के बाद में एक वहां पे पत्थर गड़ रहा है, वहां पत्थर गड़वाया, रथड़ी को उस पत्थर को बांध दिया। और राजा यह बोला कि महाराज मेरा अपमान किया है आपने, या तो ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं किया राजा, या तो मेरी 7वीं पीढ़ी उत जाएगी या तू जिंदा रहेगा और तू अथनी रहेगी, तो तू इस घोटे पे आकर के तेरी अथनी बन जाएगी। तो गुरु जी ने, महाराज जी ने, धूणीनाथ जी ने, जिसके नाम से आज ये भूमि परिचित है और तपोभूमि है, आज दुनिया इसको देखने आती है, आज इसको मत्था टिकाने आती है, तो इसको राजा ने, गुरु जी ने ऐसा वरदान दिया राजा को, राजा फिर चपलित होकर के चला गया। जाने के बाद में राजा फिर वहां दोबारा ही वो देखा कि महाराज जी को तो फिर दोबारा चेक करूंगे। तो महाराज जी को चेक करने के लिए या दोबारा ट्राई करने के लिए साल बिताया, 2 साल बिताया। उसके बाद में बोला कि महाराज जी को ये बोलो कि मैं एक ट्राई आके, एक जो जंगल तुम्हारा एरिया है उस जंगल में कोई भी व्यक्ति बकरी चराए या गौ चराए या भैंस चराए या कोई भी पशु चराए, उस पशु का चराई वो बोलते हैं कि चराई कर लिया जाएगा, हाँ चराई कर लिया जाएगा, महाराज तुमसे लिया जाएगा, या तो फिर हमारी भूमि छोड़ो, हमारी इस भूमि को छोड़ो। तो महाराज जी वह राजा वहां से हुक्म कर देता और यहाँ कोई लमड़दार आकर के बाबा जी को कहता है, बाबा जी बोला कि जाओ राजा को कह दे स्वयं ही गिनती करेगा, जो भी यहाँ पशु पक्षी जो भी है उनकी गिनती पशुओं की राजा स्वयं करेगा और मैं उसका कर दूंगा। तो राजा आ जाता है और राजा फिर आया तो ये बताते हैं कि ये पीछे ने बकरी वाले को सबको बाबा जी बोला कि जाओ भाई सबको बोल दो और यहाँ इकट्ठी कर दो बकरी भैंस तो हाँ जो भी पशु है। तो पहली गाय इकट्ठी की, गऊ को इकट्ठी किया तो राजा ने खड़ा कर दिया इधर भैरू की तरफ अभी तरफ, और राजा ने बोला कि गिनती करो। तो एक गाय निकाला और एक शेर निकाला। राजा 10-20 को देखा, गिनती करा, तुरंत हाथ जोड़ लिए। हाँ अब राजा इतना विचलित हो गया अको हो आकि ये तो महाराज जी स्वयं ही तपोभूमि का इस भूमि को आज ही तपो कर रहा है, तो इसको तो क्या। तो राजा ने तुरंत ऑर्डर दे दिया, जाओ 250 बीघा ये पहाड़ है ना, ये गौसर और ये धूणीनाथ जी के नाम से करो। तुरंत ऑर्डर था, राजा का आदेश था। आज कलेक्टर का, एसडीएम का, इनका ऑर्डर होता है तो हाँ काम हो जाता है, तो उस टाइम राजा का ऑर्डर था। तो तुरंत ऑर्डर किया तो तुरंत ही ये 250 बीघा आज भी ऑलरेडी धाम के नाम है, शिवजी महाराज देवस्थान धूणीनाथ जी का नाम है और आज भी चल रहा है। तो इन्होंने वरदान दे करके चले गए और राजा हर साल 6ठे महीने मेला लगता था, जैसे जन्माष्टमी का मेला लग रहा है और शिवरात्रि का लगा है, तो राजा आता था इस घाट पे और जो भी मेला में विसायते थे उनके सबको, जो भी सरदागर नहीं, सरदा नहीं, उस विसायते को बोलता था कि तेरा कितना का माल है, तेरा कितना का माल है, सबको दे करके कह देते जनता को उठा ले दो। हाँ व्यापारी जो भी है बटुआ वगैरह जो भी लगाते थे उनको सबको बोला कि ये लो आप पैसे, राजा दे देते थे, पैसा दिया उनका माल का और सबको जनता को उठा देते थे। तो ये चल राजा आज देखो कि आज भी दरबार में चलता है, आज भी दरबार में जो भी है जो होता है। रही बात कि एक दिन ऐसा हुआ कि राजा फिर दोबारा आए। दोबारा आने के बाद में राजा बोला कि बैठो। फिर उसके बाद में
राजा तो अपने दरबार चला जाता है, और इन्होंने गुरु महाराज ने तपस्या फिर दोबारा अपनी तपस्या शुरू करने के बाद में कुछ दिनों बाद में बाबा जी तपस्या करते रहे 12 साल तो पहले इन बिता दिए थे खड़ी तपस्या में, और उन्होंने कोई दिन बीतते रहे। उसके बाद में धूणीनाथ जी ने अपना चेला किशननाथ जी चेला थरप लिया। हाँ, धूणीनाथ जी ने अपना चेला किशननाथ जी थरप लिया। थरपने के बाद में किशननाथ जी को गद्दी को अधिकारी बना दिया। तो धूणीनाथ जी ने अपनी समाधि फिर वही जीवित समाधि दी। हाँ, जीवित समाधि। तो जीवित समाधि हाँ बीच में छोड़ दिया मैंने। धूणीनाथ जी जीवित समाधि बाद में लेंगे। कोई दिन ऐसा था कि चेला लेने के बाद में बाबा जी तपस्या कर रहे थे, और एक जात सेवरा मेणा, वो क्या था कि सेवरिया की ढाणी रहता था। सेवरिया की ढाणी में से विराट नगर, इस नगर में जो पहले इस पहाड़ के बीच में था विराट नगर, उससे मैं रहता था। पूरा विराट नगर वहीं बस रहा था। आज तो विराट नगर वहाँ चला गया उठ करके। तो उन्होंने से 2-4 छोरे और राजपूतों के और ठाकरों के कोई झगड़ा हो गया। तो राजपूतों ने उसे मीणों के बच्चों को या मीणा को सबको काट दिया। 4 बच्चे भगे, वो भागते भागते जंगल में आ गए। तो जंगल में चलते रहे। जंगल पूरा इतना जंगल है भैया, उधर प्रतापगढ़ है, उधर बैराट है, उधर मेड़ है, उधर गढ़बसी है, थानागाजी है, जंगल ही जंगल था। तो इस जंगल में आए तो अभी 4 कोई भी इंसान पशु ये कोई विश्राम के पास ही जाता है। तो यहाँ दीपक जल रहा था, तो वो बोला कि वहाँ कोई हो सकता है, या संत हो या कोई भी हो। तो वो चारों इधर यहाँ जाते हैं और बाबा जी के पास आकर के उसके बाबा जी के चरणों में शीश झुकाए। तो बाबा जी के चरणों में लगते ही तुरंत उनकी वो चीज खुल जाती है, पलक खुल जाती है। पलक बोले कि बोलो भाई आशीर्वाद। तो दिन हो गया था, अस्त दिन हो गया था। दिन उगने के बाद में उन्होंने बोला कि महाराज हम किसी के सारे के नहीं है, और आप हमको आशीर्वाद ऐसा दो कि हमारी विजय हो। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि बोलो। तो महाराज हम कोई काम जा रहे हैं, हमारा काम संपूर्ण हो, और संपूर्ण होते ही हम आपके पास फिर दोबारा आएंगे। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद में जाओ। तो जाते ही बाबा जी बोला कि देखो पहले नंबर तो ये जो कोई चीज तुम्हारे पहले हाथ में आए वो मेरी हो, तुम्हारी नहीं हो। तो पहले ये बताते हैं कि जो भी सेठ, जो भी जिसके पास संपत्ति होती थी, वो चांदी के नोट होते थे, और वो चांदी के नोट भी धरती में खेड़ बना करके उसमें रखते थे बैंक की तरह। और उसमें क्या था कि प्रतापगढ़ की तरफ गए उन्होंने, वहां जा करके देखे तो उसके ऊपर ये जो खिजूर की चटाई थी, और वो चारों तरफ से टूट गई। वो चटाई वहां उसके ऊपर रखी थी, और वो एक व्यक्ति उसको उठाते ही, अब देखो कि हाथ में तो पहले वही आया, वो चटाई आई, हाँ उसको उठा लेते हैं और उसको परे कर करके उसमें चारों जने जितने उसे चला, जितना वो चांदी के नोट बांध लेते चारों। अब एक बोला रहा है कि भाई वो अपने हाथ में वो चटाई है, इस चटाई को ले चले। गुरुजी अपने ये बताए थे कि जो भी हाथ में आए तो वो मेरा होगा। तो उन्होंने लेके आ गए। तो पीछे ने जंगल में उस चटाई को इकट्ठी करके और कोई पेड़ में अंदर घुसेड़ के आ गए, और आकर के महाराज को चारों माल थाने चारों के वो रख दिए। महाराज तुम भी आधा इसमें लो, आप मंदिर बनाओ और हम आधा ले जाएंगे। तो तुरंत महाराज जी मना कर दिए, नहीं, जो तुम्हारे हाथ में आई थी वो चीज मेरी, पहले हाथ में जो भी तुमने उठाया वो मेरे को लाओ और उसको लाओ। तो एक भाग करके व्यक्ति गया, उसको लेके आया और लेकर के आकर के बोला कि यहाँ बाबा जी खड़े हो गए, और खड़े होते ही उसे आसन कि यहाँ बिछाओ, उसको वहाँ बिछा दिया। और बाबा जी उसको फिर बैठ गए। बोले तो बाबा जी बोले उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम
आज जाओ बैराट में तुम तुम्हारा झंडा चढ़ा दो। और इससे पे आज जो ये छटाई डाल दी, इस पे आप हर साल में या छठे महीने इस पे गुदड़ी डालते रहो। जितने ही ये गद्दी डालते रहोगे ना, तो तुम जात सेवरे कितने ही बढ़ जाओगे, 4 के 4 सो जाओगे। हाँ, तो उनके बाद आशीर्वाद दे दिया, हाँ वरदान की तरफ दे दिया। और वरदान देने के बाद में वो चले जाते हैं और जा करके सब बताते हैं लोग बाग और सुनते हैं। गुरु महाराज जी भी बताते हैं, हमारे गुरु जी बता रहे थे आके ऐसा वो जा करके वह झंडा चढ़ा दिया और ठाकरों को लगा दिया ठिकाने, सबको कटवे कर दिया, ठाकर एक भी हुई। आज विराट नगर में जात सेवरिया इतने हैं, कोई हद को नहीं। जात सेवरिया बहुत 400 के 400 ही हो गए। और आज उस टाइम बताते हैं कि उस टाइम के ठाकर राजपूत नहीं थे। ठाकर राजपूत तो आज ही कोई बाहर से आकर के बसे हैं। हाँ, उसमें विराट नगर के कोई राजपूत नहीं थे। और उन्हें तो आज भी प्रक्रिया चलती आ रही है कि हर तीसरी साल वो गद्दी चढ़ाते हैं। वो मेढ़े वही लीग को आशीर्वाद को मानते हैं, वो आज भी प्रक्रिया चलती आ रही है। तो उन्होंने ये गद्दी सेवरिया मेढ़ा की छठी है। और ये जो यहाँ का पीर मेहनती जो भी चेला होता है, राठौर परिवार बाली की ढानी से बैठता है और ये चलता रहा। रही बात उसके बाद में ये तो वरदान उनको दे दिया। और एक ही कोई ही गढ़बसी का ही चिरंजी लाल कोई वैद्य था। वैद्य पहले वैद्य ही था, आज तो डॉक्टर हो गए। पहले वैद्य थे। तो वैद्य ने क्या किया कि यहाँ करके जो आज मैं इसके जाड़ वगैरह आशीष डलवा दिया, वो आ बोला कि महाराज उस टाइम किशन ना थे, धूणी नाथ जी। तो धूणी नाथ जी गुरु थे। तो बोले कि महाराज जी मेरे संतान नहीं है। तो महाराज जी ने बेटे गद्दी पे आशीर्वाद दे देता, आशीर्वाद दिया कि जाओ जातू ये 3 चुकटी तेरी घरवाली को दे देता, 3 बच्चा तेरे एक नाले में। तो 3 बच्चे भभूति की देनी, 3 चुकटी और 3 बच्चे 3 साल, एक नाले 3 साल तक 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे बड़े हो गए। प्रत्येक साल में 1 बच्चा हुआ और तीनों बच्चे बराबर के हो गए। वैद्य बोला कुछ दिनों के बाद में, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में वैद्य बोला कि महाराज यहाँ 12 दरीची बना दूँ यहाँ गद्दी के सामने और यहाँ गुम्मट काट दूँ। तो किशननाथ जी ने बोला कि महाराज वैद्य जी आके 12 दरीची तो बनाते, परंतु ये नीम का पेड़ है ना, ये नहीं हटेगा, ये समाधि के ऊपर। तो महाराज ये तो पेड़ है, पेड़ तो और लगा देंगे, उधर बांध देंगे। वैद्य था, वैद्य की चलती थी। किशननाथ जी धूणीनाथ जी के चेला बोला कि महाराज वैद्य जी तो ऐसा मत कर, इसमें नुकसान हो। कहे नहीं, ये पेड़ है, इसको समाधि को एक साइड कर देता हूँ, 12 दरीची बना देता हूँ और पेड़ तो मैं 1 का 2 लगवा दूंगा बाहर। नहीं मानो। बाबा जी बताते हैं कि गद्दी छोड़ करके वो पट्टी आज मैंने यहाँ लग रही थी ये सामने, और उस पट्टी को मैंने वहाँ लगा दी। आज फिलहाल वहाँ लगा रखी है। पहले यहाँ लग रही थी सामने, इस मेमड़ी की सुध में लग रही थी यहाँ बाहर। तो उस बाबा जी वो गद्दी से उठ करके उस पट्टी पे आकर के आसन लगा के, और वो वैद्य जी ने 5 मजदूर लाया, ये 2 मजदूर ला करके बोला कि इसको पेड़ को काट। तो उन्होंने खोदना चालू कर दिया। तो कि जड़ आई थी, जड़ में उस जड़ को काटा। जड़ को काटते ही पहले तो दूध की धार आई। नीम के पेड़ में से पहले उस जड़ में से दूध की धार आई और फिर उस धार में से तुरंत वो धार दूध की बंद होते ही खून की धार। खून की धार आते ही वो 3 बच्चे ऊपर उसके हवेली थी, बहुत गजब की, आज भी है। उस हवेली में अंदर ही कुआं है, हवेली के अंदर ही कुआं है, आज भी है। हाँ, आज ऑलरेडी आज भी है। हवेली के अंदर कुआं था, बाहर भीतर कोई भी आता था, दीवार के हाथ, उसकी घरवाली ऐसी थी, दीवार के हाथ अड़गी ना तो उस दीवार को भी धुलवाती। हाँ, तो अंदर से पानी लेती थी, वो कुआं अंदर ही है। तो उसके बच्चे ऊपर छत पे से 3 आ गए नीचे।
1 साल 3 बच्चे मरे। नीम का पेड़ कटा, दूध की धार आई, खून की धार आई और तुरंत 3 बच्चे मरे। बाबा जी जब तक उस पट्टी पे बैठे थे, गद्दी पे नहीं गए। किशननाथ जी गद्दी पे बैठे रहे। धूणीनाथ जी का चेला था, वो उन्होंने गद्दी छोड़ करके वो पट्टी पे बैठ गए। तो वो पट्टी पे से फिर वो रात तुरंत ही उसे वैद्य जी को खबर आई। वैद्य जी बोला महाराज आज गजब हो रहा है। तो तेरे को बता रहा था कि समाधि है जो यहाँ इस तपोभूमि को, आशीष भूमि को तपोभूमि की है, उसकी जो समाधि है, उस समाधि के ऊपर ये पेड़ खड़ा है, तो वो तो जीव उसका शरीर है और तू उसको काट रहा है। तो तेने मना कर दिया था, तो वो छोड़ करके चला गया। तो ये बताते हैं कि जब तक कि जो भी कोई महंत बैठा है, इसको छेड़ा मेरी कुछ नहीं है। मैंने इसको थोड़ा किया है, उनसे ऑर्डर ली है, उनसे आशीर्वाद लिया है और उस आशीर्वाद से मैंने इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट किया है। इसका आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही है नीम के पेड़ की, ये काफ़ी अच्छा दृश्य है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब मैं यहाँ आया था तो गुरुजी से मैंने आते ही कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। और इस पेड़ की महिमा आपने सुनी और गुरुजी से बात करते हैं आगे। हाँ, तो इन्होंने फिर उस पेड़ को छोड़ करके चला गया। आज तक ये जब तक ये 12 साल क्या नाम है 500 साल होगी, 1000 साल होगी, इसने जो भी मेहनत हुआ, किशननाथ जी के बाद में भूरानाथ जी, भूरानाथ जी के बाद में इंद्रनाथ जी, इंद्रनाथ जी के बाद में सूर्यनाथ जी, सूर्य के नाथ के बाद में हीरानाथ जी, हीरानाथ जी के बाद में मेरा गुरु जी था बालकनाथ जी, और बालकनाथ जी के बाद में मैं श्री भोलानाथ जी और चेला बालकनाथ जी, स्थान धूणीनाथ जी, ग्राम गढ़बसी, तहसील थानागा जी। तो ये मैं उनका चेला हूँ बालकनाथ जी। रही बात तो वो फिर ये नीम है, जब तक कोई छड़ा नहीं और चलता रहा। फिर ये क्या हुआ कि धूणी नाथ जी क्या हुआ कि किशननाथ जी उस टाइम ये भक्ति कर रहे थे। वो भक्ति करते 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 उसको 12 साल होगी कि भाई, उसको 20 साल होगी, 10 साल होगी, वो चलते रहा। धूणीनाथ जी ने क्या हुआ कि यहाँ कोई व्यक्ति रात को यहाँ सो रहा था। भाई यात्री आते हैं रात को जब विश्राम करते हैं तो ये बताते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री के बाढ़ थी, बाढ़ के ऊपर जो भी ये बाउंड्री है उसके ऊपर खैरों का डेरा भी रखा था और गेट ऑलरेडी ये 2 ही थे, बाकी के गेट नहीं थे। गेट तो अब तो कई काट दिए हैं। उधर भंडार था, भंडार में उधर बगीचा गजब का था। ये पेड़ अब इमली का पेड़ है, बहुत गजब का ऐसा पेड़ है, इतना ही तगड़ा तगड़ा कोई बगीचे में मतलब। वो बगीचा जब से नष्ट हुआ है। तो वो जो कोई व्यक्ति रात को सो रहा था तो बाबा जी ऊपर एक मेडिटेम में एक कमरा बना हुआ है। वो कमरा आज भी उसको मैंने छेड़ा नहीं, वो भी ऑलरेडी हाथ भी है, मौजूद है। उसको उसके साथ में मैंने दूसरा ही बढ़िया बना दिया, बाकी को उसको मैंने छेड़ा मेरी कुछ नहीं दिया, वो ऑलरेडी भी है, खम्भों में है। और वहाँ बाबा जी विश्राम कर रहे थे और यहाँ कोई भी व्यक्ति सो रहा था और कोई व्यक्ति रात को यात्री आया तो गेट खोलने के लिए आवाज़ दिया, तो कोई आवाज़ नहीं सुना उस गेट में। तो ये बताते हैं कि धूणीनाथ जी खुद स्वयं गेट खोला और गेट खोला तो वह व्यक्ति गेट खोलते ही अंदर आना था। अंदर आया तो बाबा जी जाता दिखा, तो बाबा जी के पीछे 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 चला गया। अब पीछे पीछे चला गया तो गद्दी के ऊपर जाते ही वो जोर से बोल दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपका दर्शन करने आया। कहाँ जा रहे हो? तो गुरु जी ने, धूणीनाथ जी ने उल्टा पीठ में उनके गद्दी पर बैठ गए। उनका गुरु, उनका चेला था जो ऊपर आज विश्राम कर रहा, उनको कोई पता नहीं। भाई जो कोई व्यक्ति और सोते थे या यात्री सोते थे, उनको कोई भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। खाली सिर्फ एक ही भगत को पता, जो कि वो गेट खोल रात को आया, रात को या आधी रात्रि को, जो कि जंगल में, यहाँ 5 जंगल था, शेर थे, वो बहका मारा। गुरु जी ने उसको गेट खोल कर अंदर ले लिया। तो पीछे पीछे पीछे, अब जब मैं यहाँ गेट खोलूँ तो आप पीछे पीछे आओ, तो मैं वहाँ जाऊँ तो फिर जाते बोलोगे महाराज कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी के पास में ढोक दिए और ढोक देते ही महाराज के मतलब आपका दर्शन करने कहाँ जा रहे हो? तो गुरु जी ने पीठ मोड़ के उस गद्दी पर बैठ गए।
गद्दी पे बैठ गए कि तो गद्दी में उसको आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरा बच्चा और सारे परिवार खुशी हो जाए। तो ये बताते हैं कि गुरु जी ने उस गद्दी पे बैठ गए और गद्दी पे बैठ करके वो भक्त वहीं बैठ गए और तुरंत ही गुरु जी ने दृष्टि फैलाई तो अपने चेला को थोड़ा एहसास हो गया। एहसास होने के बाद में बताते हैं कि किशननाथ जी ने तुरंत नीचे आते ही गुरु जी के चरण छुए और आदेश किया और तुरंत ही बाहर बैठ गए। तो दिन हो गया। दिन होने के बाद में धोनीनाथ जी ने ये बोला कि ठीक है कोई दिक्कत। तो किशननाथ जी ने ये बोला कि महाराज आप स्वयं गद्दी पर हो। तो किशननाथ जी ने कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण खड़ी करने चला था और धोनीनाथ जी गद्दी पे। तो ये बताते हैं कि भर्तरी उज्जैन से यहाँ आए, 2 किलोमीटर आगे है जंगल है, नड़ा है, वहाँ पेड़ है 5 खेजड़े के, वहाँ एक गुमटी बनाई हुई है। उन्होंने आकर के वहाँ बैठ गए। तो धोनीनाथ जी को खबर की किसने कि यहाँ कोई संत आया हुआ है। तो धोनीनाथ जी उन्होंने वहाँ चले जाते, जाकर के आदेश वगैरह कराया। गुरु भाई आदेश कराया। तो आदेश करने के बाद में भर्तरी ये बोला कि गुरु भाई यार प्यास लग रही। तो धोनीनाथ जी ने ये नहीं बोला कि आप ही पियो निकाल करके, ऐसे नहीं किया। तो वहीं बताते हैं कि ऑलरेडी मौजूदा भी आज के प्रतिमान में है, एक पत्थर है, कम से कम भी वो पत्थर होगा भाई 50-60 बाई का चौड़ा होगा वो। उस पत्थर के ऊपर बाबा जी ने 9 हाथ मार दिए धोनीनाथ जी। 9 बार। हाँ 9 बार हाथ मार दिए और 9 हाथों में ही पानी जलाते ही भर्तरी को बोला कि साहब पियो गुरु भाई। तो भर्तरी वहां से उठ करके बोला कि गुरु भाई ये भूमि तुम्हारी, मैं ऐसे कर। तो यहाँ से भर्तरी चल करके कुशालगढ़ गए। कुशालगढ़ पहले कुशालगढ़ गए और कुशालगढ़ से फिर वहां से तुरंत ही ये जो आज जहाँ प्रतिमान में स्थान बना हुआ है वहां आकर के बताते हैं कि देवी का कोई मंदिर बना हुआ था देवी का। तो देवी बोले कि यहाँ नहीं। तो देवी के बताते हैं कि भर्तरी महाराज ने उस देवी के जब थप्पड़ मारी तो मुंह गिर गया और वहाँ आप तपस्या किए तो भर्तरी तपस्या करते हो। तो भर्तरी तो वहाँ चला जाते हैं। धोनीनाथ जी आकर के अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं और उनका चेला फिर भ्रमण करके फिर वह साल में आया 2 साल में आया। आकर के आते ही धोनीनाथ जी ने बोला कि चल गद्दी संभाल। उसके 3 थप्पी मारी और गद्दी संभाल। और धोनीनाथ जी ने दोबारा जीवित पर्दा फिर दोबारा पर्दा ले लिया। पर्दा लेने के बाद में ऑलरेडी उनकी समाधि बनी हुई 2 समाधि हैं और हृदयनाथ जी उनके धोनीनाथ जी के गुरु के समाधि पे पहले फर्स्ट समाधि पे तो नीम का पेड़ है और दूसरी समाधि वैसे समाधि बनी हुई है। तो ये चलता आ रहा। ये धोनीनाथ जी फिर समाधि लेते थे। फिर उसके बाद में किशननाथ जी ने जब यहाँ वो फल्गु गंगा बहती रही, ये धाम बना रहा और चल रही थी। धोनीनाथ जी के गुरु किशननाथ जी ने यहाँ उधर पल्ली तरफ बैठे बैठे की बुर्ज थी जिसको पहले बुर्ज में बोलते थे और भाई बैठक भी बोलते थे। तो वहाँ उधर बैठ करके महाराज जी ने, अब ये पता नहीं शंका का समाधान तो अब ये जो जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। ये बताते कि वहाँ बैठे थे एक कोई ही राजपूतों में कोई ही लेडीज आई और राजपूत भी था उसके साथ और 2-3 लेडी थी। एक लेडीज के कोई कोड फूट रहा था कुछ लोग। हाँ तो वो था वहाँ होने के कारण है वो बोली कि महाराज मेरे को किसी ने ये बताया है कि ये गंगा है, उस गंगा जहाँ निकलती है उसमें से मैं एक बाल्टी लेकर के उसमें से स्नान कर लूँ, हाँ रोग ठीक हो जाए। बाबा जी ने बोला कि वहाँ से पानी तू नहीं ला सकती, इसमें धाम पूरा भरा हुआ है। ये तलाई फुल भरी थी
इसमें तू ना ले, तेरा कोड़े है। उसने देखो कि वो कहते हैं कि तिरिया चतर जाने कसम मार सकती, तो तिरिया अपनी मानी नहीं। गुरु महाराज ने बोला, वो मानी नहीं, जिद कर ली। जिद करने के बाद में तुरंत ही महाराज जी ने अपने मौन धारण कर चुप हो गए। और वो स्त्री वहां से उठ करके सीधी गई। और बताते हैं कि गुलर का पेड़ तो आज भी है वहाँ। एक चला जाता है, 3 साल में चला जाता है और 3 साल में फिर दोबारा वहीं फूट जाता। ऑलरेडी वो पेड़ अभी चला जाता है, सूख जाता है, फिर वो दोबारा फिर जीवन ले 3 साल जीवित रहता है और 3 साल के बाद अपने चले जाता है। वो आज भी है। अभी वो कुछ 3 साल पूरी हुई है उसकी, तो अभी वो थोड़ा सूख रहा है थोड़ा सा। अब वो 3 साल के बाद में वो तुरंत ही वैसा हो जाएगा। तो वो जाकर के वहाँ स्नान करते ही ये बताते हैं कि 3 रोज में वो फल को जल आता था, वो आना बंद हो गया, अलोप हो गया, और वो अपने उसका कोड ठीक हो गए। महाराज जी ने कुछ दिनों तक मौन धारण रहा, कुछ चिंतित में रहा, अपनी भक्ति में लीन रहा। अब ये बताते हैं कि किशननाथ जी ने फिर वो आई, भूरानाथ जी उनका चेला, वो चेला था बोले, वही बाली की ढाणी राठौड़ परिवार से, और उनसे जोगियों में से वो चेला फिर भूरानाथ जी। भूरानाथ जी ये बताते हैं कि भूरानाथ जी अपनी गद्दी पे चेला रिया। कुछ दिनों के बाद में उनका खाना चीरत लगा दिया और अब उनको शिक्षा वगैरह दिया। शिक्षा देने के बाद में वो बाबा जी किशननाथ जी ने चेला को शिक्षित करने के बाद में वो भी समाधि लेने के बाद में गद्दी पे भूरानाथ जी बैठ गए। बैठने के बाद में कुछ दिनों के बाद में बाबा जी भक्ति करते रहे और अचानक से उनको कोई ऐसा हुआ कि एक शेर अपनी खुद की गायों में से एक बच्चिया को शेर उस बच्ची को पकड़ के भगा दिया, ने उसको खाया, ने उसको मार दिया। मारने के बाद में भूरानाथ जी बताते हैं कि वहां जाते हैं और उस बच्चिया को उठा करके ले आते हैं। हाँ, दरबार में उस बच्चिया को उसको पकड़ के उठाए तो वो बच्चिया उठ गई। उसके थोड़ा लगे हुए तो था डाढ़ वगैरह, उसको ले आए। ले आकर के ये बताते हैं कि गौशाला पहले अब ऑलरेडी तो मैं बाहर बना दी और पीछे ने बनी हुई थी, वो खुला ही था और आज भी खुला ही है। वो वैसे ऊपर कोई भी छाया नहीं थी और खुला ही है, अभी उसमें कोई भी नहीं गया, ऊपर की तरफ है। और उसमें से वो बच्ची को ले आकर के छोड़ा। तो वो शेर ये बताते हैं कि शेर जब तक वो बच्ची ठीक नहीं हुई, जब तक वो शेर वहाँ बाहर बैठा रहा, चलता रहा, तो वो 10 महीना भर के बाद में वो ठीक हुई, वो शेर चल। तो शेर वहाँ मतलब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा। हाँ, देखता रहा, ये कब ठीक है, हाँ कब ठीक हो। और बाबा जी जब तक उसको कहता रहेगा तो इसके दोबारा खून में लगा। तो ये बताते हैं कि भूरानाथ जी ये हो गई। और फिर ये कभी ही हर साल में मेला बढ़ता है, साल भर में 2 बढ़ते हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और एक बड़ी दीपावली भी इसका पूजन होता है, जो कि 12 साल खड़ी तपस्या की थी ढूंढीनाथ जी ने। जन्माष्टमी से उन्होंने शुरू करी नहीं, वो शिवरात्रि थी और 12 साल उसी दिन पूरी हुई। उसी दिन तो जब से ये जन्माष्टमी शिवरात्रि, तो ये 2 इसको पूजन होते हैं। माड़ा लगती है, मेला लगता है। मेले में नागरिक, लेडीज, ऑलरेडी सब जनता, श्रद्धालु सब पूरे आते हैं और बहुत भीड़ भड़का लगता है। 3 दिन लगते हैं, एक दिन आने में, पूरी रात रहने में, दूसरे दिन जाने में। तो ये 3 दिन रहता है, 3 दिन मेला भरता है। गुरु महाराज की प्रक्रिया चलती आ रही है और इसमें ये धाम जब से चल रहा है। और उसके बाद में
फिर भूरानाथ जी के बाद में इंद्रनाथ जी रहे। इंद्रनाथ जी के बाद में वो अपनी तपस्या खूब की और अपने प्रक्रिया चलाते रहे, अपनी भक्ति में खूब रहे। फिर उसके बाद में सूर्यनाथ जी रहे, वो भी बताते हैं कि खूब तपस्या की। फिर उसके बाद में सूरजनाथ जी 7वीं पीढ़ी में थे, जो कि राजा ने वरदान दिया था महाराज जी धूणीनाथ जी, अगजा राजा या तो तू जीवित रहेगा तो तेरी अथड़ी वहां से खुल करके इस पेड़ क्या वो पत्थर है, वो पत्थर आज भी गड़ा हुआ है, आज मौजूद है। दरवाजे के पास में नहीं है, दरवाजे से थोड़ा सा आगे जा करके वो मैदान सा है, उसमें है वो पेड़ पत्थर, भरा पत्थर है, वो आज भी ऑलरेडी है, मौजूद है। और उसके बाद में तो उन्होंने 7वीं पीढ़ी में उन्होंने क्या हुआ कि सूरजनाथ जी के गुरु और चेला हीरानाथ जी 7वीं पीढ़ी में थे। तो हीरानाथ जी ने क्या हुआ कि गद्दी पे जाई और उनके कभी मुंह में ब्लड आ जाए, कभी बाथरूम में ब्लड आ जाए, तो गद्दी पे बैठ नहीं पाए, तो 7वीं पीढ़ी में हटा दिए गए, वो यहाँ से गद्दी पे बैठ नहीं पाए। तो वो उसके बाद में हमारे गुरु जी बालकनाथ जी को चला, तो चेला बालकनाथ जी को लिया और बालकनाथ जी को चेला लेकर के वो अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। और गुरु जी बालकनाथ जी वो यहाँ 50 साल 55 साल 56 साल तपस्या की है, उन्होंने अपनी भक्ति बढ़िया की है और बढ़िया थे, हमारे गुरुजी थे। और उसके बाद में मैं भोलानाथ जी, फिर भोलानाथ जी और चेला बालकनाथ जी, ये मैं आज मौजूद मिली हूँ। और मैं भी अपनी जैसी भी जो भी प्रक्रिया है, जैसी मेरी शक्ति है, वैसी भक्ति कर रहा हूँ। यात्री आते हैं, हर मेला लगता है, जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मैं महिमा सुनता हूँ, उसका कष्ट निवारण होता है। फिर ये भैरू का स्थान है, वो धूणीनाथ जी का बना हुआ है। भैरू जो भी आज ऑलरेडी ये बताते हैं कि दारू चढ़ाते हैं, बाकी को सर चीज चढ़ाते हैं, तो चढ़ते ही दारू नीचे पानी आता है तो दारू, और आज दारू चढ़ाई जाती है और नीचे पानी बह कर क्या जाता है। और एक प्रक्रिया यह है कि यहाँ जो भी किसी के संतान नहीं होती है, संतान या किसी के कोई कष्ट होता है, जैसे कोई के भी चिढ़ आ रहा है, भूत आ रहा है, दर्द हो रहा है, कोई बीमारी है, वो यहाँ परिक्रमा देता है, भैरू किसी में नहीं आता है। आपका कहने का मतलब है जो व्यक्ति निसंतान है वो आकर यहाँ परिक्रमा देता है और आत्मा कोई भूत प्रेत से जो व्यक्ति कष्ट में है वो अगर यहाँ आए तो वो सही हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज भी धूणीनाथ जी का वरदान है, आज भी ऑलरेडी चल रहा है। और आगे की प्रक्रिया देखो क्या समय मिलता है। और ये ऑलरेडी जो भी है मंदिर बन रहा है और गुरु महाराज की कृपा है, चल रहा है और चलता रहेगा। और जब तक हम भी हैं, जब तक हम भी भक्ति करते रहेंगे। और जो भी है सदा गुरु महाराज की जो ऑलरेडी जोत है, जोत अखंड चलती है, अखंड जोत चलती है। उसमें सवेरे हम 1 चम्मच घी का डालता हूँ और फिर दूसरे रोज ही चम्मच घी का डालता हूँ, मतलब 24 घंटे बाद। तो घी ऑलरेडी जोत अखंड, ये भी अपने आप में चमत्कार है कि और वो 1 चम्मच डाल रहे हो उसके बाद। हाँ जी जी बिल्कुल। और वो जो जाल है, वो जाल वो जोत अंदर गुफा में है, वो जाल पीछे की तरफ है, आज भी ऑलरेडी वो जाल, हाँ जाल आज मौजूद है। तो ये चलती आ रही है और मैं प्रतिवार में मैं मौजूदा हूँ, देखते हो चल रहा है और चलता रहेगा। तो गुरुजी आपको यहाँ कितना समय हो गया? मेरे को यहाँ मैं आ गया था सब 9 साल का था। 9 साल हाँ, आप यहाँ आ गया था। हाँ जी, यहाँ आ गया था, यहाँ रहता था। मैंने शिक्षा पाई, बाबा जी जो भी बताते हैं मैं उसको स्वीकार किया, गुरु ज्ञान लिया। हाँ गुरु ज्ञान लेते रहे, स्वीकार करते रहे। मेरे को साल 2 साल या 3 साल, मेरे को 5 साल में, 11 साल में, उसके बाद में मेरा काना चीरा चढ़ाया। काना चीरा, हाँ हाँ
गर्द लगाकर खुद ही गुरु जी ने, श्री बालकनाथ जी ने वो मेरा चीरा चढ़ाया। चीरा चढ़ाने के बाद उन्होंने मुझे शिक्षा देनी, और जो भी शिक्षा देनी है मैं ऑलरेडी ये कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ 30 से 38 साल हो गए, 38 वर्षों का 38 समय आपने हाँ यहाँ बिता रहा हूँ, और बिताते रहूँगा जब तक जीवन जान हो गए, और भक्ति करता रहूँगा, और आगे की आगे प्रक्रिया देखते रहेंगे, और जो भी भक्ति होगी, जो आगे जो भी कोई बात होगी फिर दोबारा बताएंगे। और गुरु जी हाँ। कई लोग जैसे घूमते रहते हैं जगह हाँ जगह, जी। घूमते रहते हैं कि इस मंदिर में उस मंदिर में हाँ। जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन बहुत से लोगों का मन में सवाल रहता है कि सत्य क्या है, तो ये- आपके ऊपर इसकी क्या राय है? ये मेरा सत्य ये है कि कई लोग वो अपने दिमाग से ये सोचते हैं कि सत्य क्या है। सत्य ने तो ये है, बाकी को सत्य हर चीज की सत्य होती है, जबकि जब तक खुद में सत्य नहीं होगा तो ये भूमि भी सत्य नहीं होगी। भूमि सत्य यदि होगी, जबकि खुद में सत्य होगा, सत्य आत्मा से आएगा तो सत्य होगा। अब वो सत्य आत्मा से नहीं आया, और वो अपने घूमने प्रति और अपने खाली भावना गलत भूमि से लाया, तो वो सत्य नहीं होगा। सत्य तो जब ही होगा, सत्य अपने शुद्ध आत्मा से अपने ढोक लगाएंगे और उसको प्रतिमान में धामी मानेंगे तो सत्य होगा। अब बताओ सत्य तो जब ही होगा, ये तो वैसे नहीं होगा। बताओ। और गुरु जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? कि बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है। ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर की परिभाषा ये है कि ईश्वर है खुद में स्वयं होता है। स्वयं में ईश्वर। हाँ, ईश्वर खुद में स्वयं होता है। बाकी ईश्वर स्वयं में नहीं मानते हैं। स्वयं में क्यों मानते नहीं है? कि जाते हैं और यदि कोई चीज बढ़िया मिलती है तो उसकी निंदा करते हैं। अब यदि खुद में स्वयं खुद में ही है और आत्मा परमात्मा होती है, इससे आत्मा और परमात्मा को मान्यते चाले हैं तो शुद्ध खुद ही स्वयं है। और पहले नंबर तो घर में ही धाम होता है। घर में धाम होता है, मात और पिता, वो पहले धाम होता है। यदि मात और पिता घर में धाम होता है, वो धाम करने के लिए जाता है तो निरस्त होता है, तो ये मानते नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि घर में अगर माता पिता है हाँ, तो पहले सेवा उनकी करो, हमें आप बाद में जाए, पहले सेवा माता पिता की करो। तो ये बिल्कुल पहले धाम हो ये होता है। और फिर उसके बाद में शिक्षा लो, माता पिता के बाद में आज्ञा के बगैर शिक्षा लो। शिक्षा भी उससे लो कि जो कोई संत हो, सच्चा संत हो। और वो वाल्मीकि के ना वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी हो। यदि ब्रह्मचारी नहीं होता है तो उस पर उसकी शिक्षा लेना गलत है। हाँ। तो गुरु जी अगर कोई इंसान अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, हाँ, ईश्वर से जुड़ना चाहता है, हाँ। तो उसे किन उपायों को करना चाहिए? वो ये उपाय करना चाहिए कि पहले तो दीक्षा लो, पहले तो माता पिता की आज्ञा लो। माता पिता की आज्ञा लेने के बाद में फिर कोई ही ब्रह्मचारी संत हो उसकी दीक्षा लो, और दीक्षा लेने के बाद में उसे की प्रक्रिया पूछो, और प्रक्रिया पूछने के बाद में उसकी भक्ति का प्रभाव देखो कि भक्ति किस तरह से करी जाती है। भक्ति जब तक की जाती है जो कि अंदर आत्मा में भाव नहीं होगा तो भक्ति का लीन नहीं होगा, और हाँ भाव नहीं हुआ तो लीन नहीं होगा, और भक्ति से जुड़ाव नहीं होगा। और जब तक कहते नहीं गुरु गोविंद दोने खड़े काके लागू पाए, भलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े थे, और भक्त आया तो भगवान के पैरों में छूने लगा, भगवान पीछे हट गए। भगवान पीछे क्यों हटा? आखिर भक्ति तू तेरा गुरु की शिक्षा लेने के आशीर्वाद लेने के बाद में रास्ता इसने बताया, और ये रास्ता ये बताने के बाद में मैं तेरे को इनसे मिलाऊं, तो पहले इनसे जुड़ी और इनका चरण छू फिर मेरा छू। मेरे पास तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। हाँ, गुरु बिन ज्ञान। तो पहला गुरु तो होता है माता पिता। दूसरा गुरु यदि भविष्य आगे भविष्य बढ़ाने के लिए, आत्मा शुद्ध करने के लिए, और अगला भविष्य अपना अच्छा मिले, अच्छी मोक्ष मिले, उसके लिए होता है गुरु। सन्यासी हो, सन्यासी गुरु महामोक्ष प्राप्त। तो गुरु जी जैसे यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं,
हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद हम्म। श्रद्धालुओं जैसे कई लोग आते हैं आपकी भक्ति के लिए, हाँ कई जी। लोग आते हैं सत्संग सुनने के हाँ लिए, जी। और ज़्यादा मेरे हिसाब से कि लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हाँ। तो किन किन समस्याओं को लोग आपके सामने लेकर आते हैं? भाई समस्या देखो, ऑलरेडी समस्या ये हर आदमी की होती है, 7 या 9। तो ये 9 समस्या, तो 7 समस्या तो ये होती है कि एक तो दुख सुख है, एक खुद का शरीर का कष्ट है, एक यदि दूसरा का भी कष्ट लेकर के आते हैं तो वो समस्या तो सारी हल हो जाती है। बाकी यदि उसमें भाव आत्मा और परमात्मा नहीं बसा हुआ होता है तो उसकी समस्या सॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसकी भावना तो कहीं चित्त कहीं लग रहा है, और धोख में देवता के सामने दे रहा हूँ, तो उसकी समस्या हल नहीं होती। सच्ची भावना लेकर, हाँ, सच्ची भावना लेकर के आएगा तो उसकी क्या है कि हर चीज समस्या हल हो जाएगी और उसका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और तुरंत होता है। ये कामना हर आदमी की समस्या का हल होता है और यहाँ मत्था टिकाने से। और श्रद्धालु वही होता है कि जो कि श्रद्धालु होकर के उसके आत्मा को भाव से होता है तो उसकी आत्मा का सब पूर्ण हो जाता है। तो गुरुजी आपका और आपके गुरुजी के साथ हाँ जी, कैसा संबंध था? कोई एक वाक्य जरूर है। हाँ, वो मेरा गुरुजी का संबंध ये था कि गुरुजी ऐसा था, मेरे को चेला लिया। मैं चेला लेने के बाद मैं यहाँ 9 साल का मैं आ गया। आने के बाद मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए तो ऐसे रहा कि जैसे भाई कहीं अचानक कहीं जंगल में आ गया तो मैं भी भयभीत रहा। घर से माँ बाप से दूर, तो हाँ, दूर होते ही 2 साल का बच्चा बहुत हाँ, होता है। तो भयभीत रहा। तो कुछ दिन तो मैं अपना सुन में रहा, कभी अकेला बैठा रहा, कभी उधर बैठ गया, कभी मैं खेत पे चला गया, कभी गुरुजी के पास बैठ गया। गुरुजी कहता मेरे पास बैठ रहे, जब मैं नहीं बैठता था। फिर मैं कभी धोने पे बैठता था। तो गुरुजी धीरे 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 2 साल में या 3 साल में 3 साल में मेरे को धीरे 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 उनसे भावना बढ़ी। गुरु जी मेरे को भावना देने लगे, गुरु जी मेरे को शिक्षा देने लगे। तो गुरु जी के और मेरा इतना प्रेम था जैसे दूध में पानी समा जाता। दूध और पानी का जो मिलन होता है कि इतना देख नहीं सकता, देख नहीं सकता कि ये दूध है कि पानी, इतना हो गया था। गुरु जी ने मेरे को यह बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता तो गुरु जी ये कहते कि तुरंत मुझको बुला के लाओ। मेरे को लड़ लेते, मेरे को धमका लेते। मैं कभी खेतों पे चला जाता तो फिर वो यहाँ से फेंकता, अरे जाओ उनको यहाँ बुला। तो मेरे को जाता, मैं कहता वो तो धमका दिया गुरु जी तो नहीं के गुरु जी तो दूध पानी नहीं पी रहे, तुम जाओ। तो मैं आता था फिर गुरु जी के चरणों में, वे चरण तो उनकी छेद हैं, तो मैं चरणों में ढोक लगाता था। ढोक लगा के बोलता यार मैं कैसे भी कह दूँ, तू बुरा मत माना करे, तू भाग के मत जाया करे, तो यहीं रहा करे, मेरे को तो तेरा मन नहीं लगता है। तो गुरुजी मेरे को दिन भर में उसके पास इधर उधर हो जाता था, कभी खेत में चला जाता था, कभी कहीं चला जाता, बाकी नहीं। रात को वो मेरे को तुरंत ही खुद के पास वहाँ सोता कि यहाँ सो मेरे पास। तो मैं गुरुजी अपने ढोलनी पे सोते थे, मैं नीचे सोता था। गुरुजी और मैं मेरी जीवन बढ़िया बिताया। गुरुजी की आत्मा मेरे पे अच्छी थी। गुरु और जो शिष्य था, जो भाव था वो अच्छा था, बहुत था, बढ़िया मेल था। जैसे आपको बता रहा था, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दूध में जैसे पानी समा जाता है और उसको पता नहीं पड़ता कि दूध में कैसे पानी है, तो ऐसा था। फिर कुछ दिनों के बाबा जी गुरु जी अपना स्वास्थ्य में कोई कमी होगी, बीमार हो गए, तो देख लो कि वो यहाँ नीचे सोने लगे। तो मेरे को वो बोला कि ऊपर नहीं सोएगा, मैं यहीं सोऊंगा। तो मैं गुरुजी जब तक समाए, जब तक वहीं उनके पास ही चरणों में यहाँ लेटते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी सुबह की टाइम थी और अका तीज का दिन था। गुरुजी ने सुबह उठे, जाओ भाई कि तुम जंगल पानी जाओ, दिन उग रहा था। दिन हो गया तो गुरुजी बोले जाओ और जहाँ बाहर जाओ। मैं बाहर जा करके आया, जंगल पानी जा करके आया, हाथ धोया तो गुरुजी बोला कि मेरा जीव घबराया। तो गुरुजी को मैंने गोदी में लेकर के बैठ गया। गुरुजी ने गोदी में लेकर के बैठ गए तो गुरुजी कुछ दिन बाद अपना जीवन समाप्त कर लिया और आत्मा शुद्ध हो गई। तो गुरुजी का जो भी है, मेरे श्रद्धालु जो भी है, जो अच्छा अच्छा किया, मैंने जो भी उनकी आज भी उनके बिगड़ कुछ भी नहीं हूँ मैं, गुरु के बिना हाँ कुछ भी नहीं हूँ।
और आज गुरु के गुरु थे और धूणीनाथ जी, श्री पीर धूणीनाथ जी जो आज इस धूणीनाथ के गुरु थे, गुरु हृदयनाथ जी, वो आज इस भूमि को भी तपोभूमि करके गए हैं। वो आज यहाँ अपने जंगल में बैठे हैं, उसकी वजह से उसकी आत्मा और इस भूमि को तपोभूमि हाँ यहाँ बैठे हैं। हाँ, नहीं तो वो जंगल तो कहीं है, जंगल में तो कोई नहीं बैठ सकता। तो आज ही उनकी चरणों के अंदर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक अपना जीवन दान चलता रहेगा, बैठे रहेंगे। और आगे की प्रक्रिया देखो, गुरु महाराज जी कैसे जो भी आशीर्वाद देते रहेंगे, जैसे देते रहेंगे, और भक्त लोग आते रहेंगे। भक्त लोगों के जो भी कामना है पूर्ण होती है और होती रहेगी। गुरु महाराज जी संग है। गुरु महाराज जी आज भी जो भी हमको जो भी कष्ट होता है, और हम अरदास करके चले जाते हैं तो रात को जैसे स्वयं आप आदमी बात करते हैं ना, ऐसे आवाज़ हो जाती है। जो भी आवाज़ होने के बाद में जो भी कामना होती है वो करते हैं और वो चलती है। गुरु जी, समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जिस प्रकार आजकल समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, हाँ, भाई भाई को हाथ लड़ रहा है, हाँ, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा, और भी कई तरह की बुराइयां समाज में पनपती जा रही है। वो गलत है कि एक दोगों की बड़ा कोई भी होता है, जैसे पेड़ खजूर का बढ़ गया, वो बड़ा हो गया, तो उसमें उनका बड़ा होने से नहीं होता। तो उसमें क्या बताते हैं कि गुरु माता पिता है और समाज यदि माता और पिता से चलता और वो उसको लेकर नहीं चलता है और अपनी मैं में चलता है, अहंकार में चलता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, ये पांचों है घोड़ा। अरे कसकर पकड़ लगाम बावड़े ने, समय रह गया थोड़ा। तो ये समय इंसान का थोड़ा है, बाकी इस इंसान समझता नहीं है। अपने परिवार को, अपने समाज को एकता में चले तो देखो कि बुराइयां एक क्या नाम है, बुराइयां एक छवैया, ये नहीं होगी। समाज को लेकर के चलना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और देखो कि आज ही कह नहीं सकता कि समाज को क्यों नहीं लेकर चलते हैं। समाज को तो यही है कि मैं तो सन्यासी हूँ, बाकी को समाज को लेकर चले हैं तो सबसे बेहतर है। और समाज क्या है कि सन्यासियों की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है, हाँ, उनको मार्गदर्शक मानता है। हाँ, घर में माँ बाप है उनकी नहीं सुनता, लेकिन आप जैसा कोई सच्चा साधु संत है, उसकी जरूर सुनता है। हाँ, बाकी वो सच्चा साधु जो भी होता है, जो शिक्षा पहले यही देना चाहिए कि माता पिता की सेवा करो। वो कैसा भी है, वो गाली काटता है, ये बुराई करता है या धमकाता है, उसकी करो। सच्चा साधु वो तो वो क्या है, तो वो बुराइयां, तो साधु ने, जो भी साधु है, कोई भी व्यक्ति यदि माता पिता की शिक्षा ना लेकर के यदि संत की साधु शिक्षा लेता है तो उसको तुरंत उसको यही देना चाहिए कि पहले नंबर तो तुम माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और सेवा करने के बाद में मेरी सेवा करो। तो यदि शिक्षा उसको गलत नहीं देनी चाहिए। पहली परिवार की पालन, पहली परिवार का करो और फिर संत का करो। हाँ, तो ये बताते हैं कि जैसे संत को ऐसा ही क्रोध आना चाहिए जैसे दूध में उफान आ रहा है, और ये कि छोटा सा पानी का टपका मारते ही दूध नीचे शांत हो जाए, तो वो तो होता है संत। और वो क्रोध 24 घंटे क्रोध में भरा रहता है और कति अपने घमंड में रहता है, वो संत नहीं मानता। तो संत तो ये होता है कि संत सभा हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, और शुद्ध धारा लक्ष्मी और पापी के भी घर, शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के घर भी हो जाते हैं। देखो लक्ष्मी, महल, मकान, कुआ, बावड़ी, ये तो देखो पापी के घर भी हो जाता है। बाकी संत सभा हरि कथा वो भाग्यशाली होता है, उसके घर ही भाग्यशाली जो होता है, हाँ, उसके घर ही होता है। संत तो संत ही होता है, और संत ही वो ही होना चाहिए, गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए। माता पिता को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके यदि संत की शिक्षा लेता है और परिवार का पालन नहीं करता है तो संत उसको शिक्षा गलत नहीं देना चाहिए। संत को उसको ताड़ना चाहिए और उसको घर की शिक्षा देना चाहिए। पहले पालन घर का ही करना चाहिए और फिर उसका संत का पालन करना चाहिए या देव का धाम का करना चाहिए। तो ये करना चाहिए। तो जिस प्रकार आपने देखा, गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सबसे पहले अपने घर में जो भी सदस्य है
खासकर अपने माता पिता, उनकी सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर अपने धाम पे या फिर जिस भगवान को आप मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप अपने घर में माता पिता या अपने से छोटे बहन भाइयों की सेवा नहीं करते, उन्हें दुत्कारते हैं, तो आप किसी भी धाम पे जाते हैं तो गुरुजी के कथनानुसार वहाँ जाना आपका बिल्कुल व्यर्थ है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि पुण्य दान छोड़ और काशी मथुरा जाते हैं लोग, बाप जी दान करने जाते हैं, पुण्य दान नहीं करते हैं। और दूसरे नंबर है, किसी को मानते नहीं है, बड़ा आदमी के चरण नहीं छूते हैं, और बड़ा आदमी बैठा है उनके सामने जो भी गलत काम करते हैं, शोक करते हैं, बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, जो भी करते हैं वो गलत माना जाता है। देखो कि अभी हिंदू परिवार, हिंदू दीक्षित तो ये कहता है कि शास्त्र ये बताता है कि पहले नंबर तो बड़ा कोई भी हो, परिवार में कैसा भी पालन करना चाहिए, उसका पालन से ही भक्ति मानी जाती है। भक्ति वैसी मानी जाती है कि परिवार को पालन करो, उसके बाद में धाम हो या उसका कोई देवता हो या कोई उसका गुरु हो या कोई को उसको शिक्षा देने वाला हो या कोई भी प्राथमिक कैसा भी धाम हो, उसके ऊपर फिर जाना चाहिए। पहले नंबर तो उसका परिवार का पालन कराओ। पालन जब तक नहीं करता तो कितना ही पुण्य दान कर लो, वो निरस्त होता है, हाँ व्रत रहता है। तो जैसा आपने देखा आज इस वीडियो के अंदर गुरुजी के अनमोल वचन हमने आपको सुनाए, और जैसा गुरुजी ने कहा कि कितने अच्छे अनमोल वचन गुरुजी ने सुनाए, तो आप इन सब अनमोल वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारिए और उतारने के बाद अध्यात्म से जुड़िए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, समाज में सेवा कीजिए। जिन लोगों को जरूरत है सहायता की, उनकी गुरुजी के कथनानुसार उनकी सहायता कीजिए, अपने से छोटों की सहायता कीजिए, पशु पक्षी जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा कीजिए, और धाम पे आइए। धाम पे आने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो अपने आप में ही कहने लायक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और गुरुजी के अनमोल वचन फिर से लेकर आते रहेंगे, और बने रहिए हमारे वीडियो में। हरिओम।